हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर इस सीरीज़ का आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मदर गोल्फ क्लब के लिए बोर्ड मीटिंग में होती हैं। मदर कहती हैं, मेरे हस्बैंड नारा इस जगह से बहुत प्यार करते थे। बाहर शाइन और नी दोनों बोर्ड मीटिंग में जा रहे होते हैं, तभी दोनों टकरा जाते हैं। नीचा कहती है, क्या तुम आंखें बंद करके चल रही हो जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? शाइन कहती है, देखकर तो ये भी नहीं चल रहे। फिर दोनों बोर्ड मीटिंग में पहुंचते हैं। मदर उन्हें देखकर कहती है, ये बिच और मिस्ट्रेस का सन दोनों कुछ भी ऑर्डर दें, लेकिन आपको कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। नी कहता है, मैं आप लोगों को कोई ऑर्डर देने नहीं आया हूँ, लेकिन इतने बड़े होटल के मैनेजमेंट को संभालना कोई जोक नहीं है, बल्कि बहुत नॉलेज और एक्सपीरियंस चाहिए। आइस कहती है, तुम्हारा मतलब है कि मॉम को इस काम की नॉलेज नहीं है? मदर कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं स्टूपिड हूँ मिस्ट्रेस सन? नीचा कहती है, नी की इंटेंशन गलत नहीं है, वो सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहता है और आप इतने एम्प्लॉयज के सामने उसे इस नाम से नहीं बुला सकती। मदर कहती हैं, ये सिर्फ मेरे बेटे की प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है और मेरे रहते हुए कोई भी ये नहीं कर सकता। शाइन कहती है, मेरी ड्यूटी और पोजीशन के अकॉर्डिंग नारिन ने मुझे ये राइट्स दिए हैं कि उनके ना होने पर मैं होटल की मैनेजमेंट को संभालूं, और सबको वो लेटर दिखाने लगती है जो नारिन ने उसे दिया था। मदर गुस्से में आकर वो लेटर फाड़ देती हैं। शाइन सभी से कहती है, ये मीटिंग यहीं खत्म होती है क्योंकि यहाँ वीआईपी मेंबर्स आने वाले हैं। उसकी बात सुनकर सभी मेंबर्स वहाँ से जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में नीचा कहती है, शाइन ने पहले दिन से ही होटल के लिए स्टेप लिया है। वो भूल गई है कि वो एक स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूट थी, लेकिन नारिन ने उसे अच्छा फ्यूचर दिया। नी कहता है, लेकिन नारिन ने उसे सारे राइट्स दिए हैं होटल मैनेजमेंट को संभालने के। मेरा भाई कोई पागल नहीं था जो ऐसे ही कुछ भी कर दे। नीचा कहती है, वो पागल नहीं थे लेकिन काइंड हार्टेड थे, इसलिए शाइन ने ट्रिक यूज की है नारिन को फंसाने की। बस तुम उसकी बातों में मत आना। नी कहता है, मैं इतनी जल्दी किसी पर यकीन नहीं करता। अगर शाइन की इंटेंशन गलत है तो मैं खुद उसे यहाँ से बाहर निकालूंगा। नेक्स्ट सीन में नी पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? शाइन कहती है, मरने जा रही हूँ, चलोगे क्या? नी कहता है, तुम्हारे हाथों में इतना बड़ा होटल है तो तुम इसे छोड़कर मरने तो नहीं जाओगी। शाइन कहती है, अगर तुम्हें वापस चाहिए तो अपनी स्किल्स यूज करो, अपना माउथ यूज मत करो। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। नी शाइन को किस करता है और दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। फ्लैशबैक के बाहर शाइन कहती है, लकीली उस दिन हमारे बीच कुछ भी गलत नहीं हुआ। नी कहता है, तुम उसे लकी कहती हो। तभी हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब नी और शाइन रोमांस कर रहे होते हैं तब नी का फोन रिंग होता है। कॉल रिसीव करने के बाद उसे पता चलता है कि उसके मॉम डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। यह न्यूज सुनकर वो शॉक हो जाता है। फ्लैशबैक के बाहर नी कहता है, उस दिन मैंने अपनी सारी लाइफ के लिए अपने पेरेंट्स खो दिए थे और तुम उसे लकी मानती हो। मेरे पास उनके सिवा खोने के लिए कुछ भी नहीं था, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शाइन कहती है, मेरे पास भी उस वक्त खोने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी हमें पता चलता है कि शाइन के फादर ने उसके सामने ही सुसाइड किया था। फादर के जाने के बाद स्टेप मदर उससे घर का काम करवाती थी, उसके बदले में ही उसे वो खाना देती थी। शाइन नी को कॉल करने की कोशिश करती है, बट उसकी स्टेप मॉम उससे फोन छीन लिया करती थी और उसे भला बुरा बोलकर उसे मारती भी थी। फ्लैशबैक के बाहर शाइन सोचती है, मैं फिर दोबारा तुम्हें कांटेक्ट कर ही नहीं पाई क्योंकि मेरी लाइफ मेरे लिए बहुत हार्ड रही है। मुझे फेंक दिया गया था, लेकिन अचानक नारिन ने आकर मुझे दूसरी लाइफ दी है। नेक्स्ट सीन में मदर कहती हैं, तुम मेरे बेटे को ढूंढने की बजाय दूसरों की हेल्प कर रही हो। अगर तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं होती तो मैं तुम्हें चांटा मार सकती थी। नीचा कहती है, आपको जब अपने हस्बैंड की सिस्टर की कोई रिस्पेक्ट नहीं है तो नाइसेस की ही क्यों कर रही हो? मदर कहती हैं, तुम मेरे हस्बैंड की सिस्टर नहीं बल्कि कजिन हो, जिसका हस्बैंड उसको छोड़कर चला गया और उसकी बेटी की केयर मेरा बेटा कर रहा है अब तक। ये सुनकर लीटा सैड होकर वहाँ से चली जाती है। नीचा कहती है, आप मेरे पास्ट पर मत जाओ। क्या तुम भूल गई कि तुम्हारा भी एक पास्ट है? तुम कोई एंजल बनकर आसमान से नहीं उतरी हो, सिर्फ एक मामूली इंसान थी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन मदर आकर उसे गुस्से में चांटा मारती हैं। नी उन्हें फाइट करने से रोकता है। मदर कहती है, तुम तो बीच में बोलो ही मत मिस्ट्रेस सन। नीचा कहती है, कौन सा मिस्ट्रेस सन? ये नारा और दाऊ दोनों का ही बेटा है। सेम टाइम पे तुम्हें और दाऊ को उन्होंने डेट किया था, लेकिन तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम पहले प्रेग्नेंट हुई थी।
मदर गुस्से में कहती है निकल जाओ मेरे होटल से। नीचा कहती है तुम सपना देख रही हो क्योंकि ये मेरे भाई का भी होटल है। नी और लीटा नीचा को वहाँ से ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में नीचा कहती है अगर सच में मेरा भाई वो होटल येई के नाम पर करना चाहता होता तो वो सारी प्रॉपर्टी नारिन के नाम पर क्यों करता, पर अब नारिन की डेथ के बाद उस पर तुम्हारा हक है। नी गुस्से में कहता है नारिन को कुछ भी नहीं होगा और दोबारा मुझसे ये बात मत कहना। नीचा कहती है लेकिन वो तुम्हें मिस्ट्रेस का सन कहती है। तुम्हारी मॉम दाओ मिस्ट्रेस नहीं थी बल्कि नारा उनसे बहुत प्यार करते थे, बस वो उनकी सीक्रेट वाइफ थी। नेक्स्ट सीन में नी की मदर येई दाओ की फोटो को तोड़ देती हैं। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यही नारिन के साथ होती हैं तभी नारा अपनी सेकंड वाइफ दाओ को वहाँ लेकर आते हैं और कहते हैं दाओ भी यहीं रहेगी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और अब मेरी वाइफ भी है। यही कहती है पर मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। नारा कहते हैं अगर ये यहाँ नहीं रहेगी तो इसे मैं रहने के लिए दूसरा घर दूंगा और दाओ को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फ्लैशबैक के बाहर यही बहुत गुस्से में होती है। वहीं दूसरी तरफ नी अपने घर आता है जहाँ वो अपनी मदर के साथ रहता था और यही दाओ को मारा करती थी, लेकिन नारिन कहता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारी फैमिली है। यही ये सुनकर गुस्से में वाश तोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन नारिन दाऊ से कहता है मैं अपनी मॉम की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, मैं उन्हें समझाऊंगा कि वो ऐसा ना करें। फ्लैशबैक के बाहर नी अपने भाई की फोटो देख रहा होता है तभी एक आदमी उस पर अटैक कर देता है। नी भी उससे फाइट कर रहा होता है तभी वहाँ शाइन आकर उस आदमी से फाइट करती है, फिर भी वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। जब नी और शाइन उसका पीछा करते हुए रोड पर पहुंच जाते हैं तभी एक कार उन्हें टक्कर मारने वाली होती है, लेकिन दोनों खुद को बचाने के लिए साइड में गिर जाते हैं। तभी ये उस कार से उतरकर कहती है मैं सेफ ड्राइव कर रही थी इसलिए इस बार तुम बच गए, लेकिन अगली बार संभल कर रहना। तभी वहाँ मिस्टर इट आ जाते हैं। नी उन्हें बताता है कि मॉम ने उन्हें मारने की कोशिश की है। नेक्स्ट सीन में नी होटल जाकर देखता है तो यही उसका सामान फेंक कर कहती है निकल जाओ यहाँ से और ये होटल छीनने की कोशिश मत करो मुझसे। नी कहता है ये होटल मेरे डैड का भी है और मैं यहाँ अपने भाई को प्रोटेक्ट करने आया हूँ, छीनना तो आप चाहती हो। यही ये सुनकर गुस्से में उसे चांटा मार देती हैं। नी कहता है सच तो आपसे सुना ही नहीं जाता ना। तभी वो फिर से उसे मारने वाली होती हैं लेकिन अंकल इट बीच में आ जाते हैं। नी कहता है आपने मुझे जान से मारने की भी कोशिश की है। यही कहती है रोड कार चलाने के लिए होती है, डॉग्स के घूमने के लिए नहीं, और अगर मैं तुम्हें मार भी देती तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत था। मिस्टर इट कहते हैं आपको कार ध्यान से ड्राइव करनी चाहिए थी। यही कहती है तुम बीच में मत बोलो, तुम जो भी हो वो मेरे हस्बैंड ने बनाया है वरना तुम किसी लायक नहीं थे। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर इट अपनी जमीन नारा को दिखाते हैं तो नारा उससे जमीन खरीदने की बात करते हैं और कहते हैं अगर मेरा गोल्फ क्लब बहुत अच्छा चला तो उसमें भी हमेशा तुम्हारे शेयर्स होंगे। तब से मिस्टर इट नारा के गोल्फ क्लब में काम करते हैं, इसीलिए उन्होंने नारिन का साथ भी दिया था। लेकिन ये उनकी बहुत इंसल्ट करती हैं और कहती हैं अगर तुम लोग इतने केयरफुल हो तो तुम सब मेरे बेटे को ढूंढकर क्यों नहीं लाए। नी कहता है आप मुझे ऑर्डर मत दो, मैं खुद अपने भाई को ढूंढने वहाँ जाऊंगा। यही कहती है जाओ फिर ढूंढ कर लाओ, यहाँ भौंको मत। असिस्टेंट नी के सामान को उठाकर वहाँ से नी के साथ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में साइन मिस्टर इट से कहती हैं आप मेरे बाद इस होटल की मैनेजमेंट को संभालना क्योंकि जब तक नारिन यहाँ नहीं होंगे ये प्रॉब्लम्स ऐसे ही चलती रहेंगी, इसलिए अब मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ नी भी अपने घर आ जाता है और नारिन की फोटो को देखकर कहता है मैं खुद आपको ढूंढ कर लाऊंगा। नेक्स्ट सीन में शाइन माउंटेन के उस घर में पहुंचती है जहां नारिन रुके हुए थे। जब शाइन बाहर जाकर देखती है तो एक आदमी वहां बैठा होता है। शाइन को लगता है कि वो नारिन है और वो उन्हें जाकर हक कर लेती है और कहती है आप यहाँ ठीक तो हैं, पता है आपके वहाँ ना होने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन वो नी होता है और शाइन की सारी बातें सुनता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए कल दोपहर 12 बजे लाइव होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।